आहे. निश्चितच चांगल्या सामन्याची अपेक्षा सर्व क्रिकेट रसिकांना आहे. आमने लोणाड परिसरातील एक चांगला संघ आहे. आपण पाहिलं तर संजय स्पोर्ट्स सावध आणि दुसऱ्या बाजूला भिवंडी ग्रामीणचा नामवंत संघ जय हरी रांजनोली. रांजनोली संघाची सलामीची जोडी आपल्याला खेळपट्टीवर पाहायला मिळत आहे. प्रमोद म्हात्रे विथ जितू. या हंगामामध्ये प्रमोद म्हात्रेनं ग्रामीण गटामध्ये आपण पाहिलं तर 6 चेंडूमध्ये सलग 6 चौकार ठोकण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केलाय. कासनी येथील स्पर्धेमध्ये तो विक्रम त्यांनी नोंदवला होता. अप्रतिम कामगिरी त्या स्पर्धेमध्ये या संघाची राहिली होती. अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये आपण जय हरी रांजनोली संघाला खेळताना पाहत असतो. या सामन्याचे दोन मैदानी पंच आपण पाहतोय, तुषार किरमकर आणि त्यांच्या समवेत जय पवार. जय पवार हे मोठं नाव आहे. आपण पाहिलं तर पंचगिरीच्या दुनियेतील. आणि त्यांच्या समवेत तुषार जे आहेत. पहिल्या षटकाला प्रारंभ करतोय किरण पाटील. सावध एक्सप्रेस. पहिला बॉल फेस करेल प्रमोद म्हात्रे. ओ बिग आउटसाइड एज. मात्र स्लिपमध्ये फिल्डर तैनात नाही आहे. शॉर्ट थर्डमॅनला चांगली फिल्डिंग, परंतु तत्पूर्वी एक क्विक सिंगल प्राप्त केली गेली आहे. सामना प्रत्येकी 5 षटकांचा आहे आणि 5 षटक ही 25 मिनिटांमध्ये तुम्हाला कंप्लीट करायचे आहेत. सुभाष धुमाळ माझ्या समेत जोडले गेलेले आहेत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. सुभाष, चांगलं बॅटल पहिल्याच षटकामध्ये. सावध एक्सप्रेस किरण पाटील गोलंदाजी करतोय आणि 2 दर्जेदार फलंदाज त्याच्या समोर आहेत. पुढचा बॉल घेऊन किरण लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस पुल करायचा होता, मात्र जास्त आखूट टप्प्याचा बॉल नव्हता. चेंडू गेलाय गलीमध्ये. आणखी एक क्विक सिंगल. यावेळेस मात्र पंचांचा लेग बायचा इशारा येतोय. अवांतर धाव मिळते. धावसंख्या झाले बिनबाद 2. नक्कीच वेगवान गोलंदाज आणि वेगाला कुठेतरी बीट होताना आपण फलंदाज पाहतोय अजय. भन्नाट वेग आहे किरणकडे. आपण पाहिलंय भिवंडी सिटी क्रिकेट देखील त्याने अक्षरशः गाजवून सोडलेला आहे. भरपूर कमी वयामध्ये फार यशाची उंच शिखरे त्याने गाठायला सुरुवात केली आहे. स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकामध्ये देखील त्याला आपण पाहिलंय. व्हॉट अ ग्रेट बॉल. वेगवान बॉल होता. क्लीन बोल्ड फलंदाज बाद होतोय प्रमोद म्हात्रे. नक्कीच बेल्स क्या जली, बल्लेबाज का दिल जला. वेगात पूर्णपणे बीट केलंय. पाहू शकाल फुलटॉस बॉल होता खरं तर, मात्र इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. चुकीच्या लाईनवर बॅट फिरवली गेली. लाईन मिस केली प्रमोद म्हात्रेनं आणि खूप मोठा धक्का या पहिल्या षटकामध्ये जय हरी रांजनोली टीमला. नक्कीच आपण पाहू शकता फुलटच चेंडू होता खरं तर, मात्र खराब शॉट सिलेक्शन आणि एक्सपिरियन्स कॅम्पेनर प्रमोद म्हात्रे स्वस्तामध्ये बाद झालेला आहे. खरं तर प्रमोदचा हा आवडता फटका आहे इनसाइड आउट. क्लासिकल फटके खेळण्यामध्ये वाकबगार आहे प्रमोद, परंतु यावेळेस त्याने निराश केलंय. खूप जास्त वेगानं हा बॉल हाताळला होता किरण पाटीलनं आणि आपण तीच चर्चा करत होतो की त्याच्याकडे भरपूर वेग आहे. नवीन बॅट्समन नितीन पाटील मैदानाच्या आतमध्ये. प्रमोदने बाद होण्यापूर्वी फक्त 1 धावेचं योगदान दिलं. एक्सपर्ट स्कोरर राजू पाटील यांच्या नंतर आमच्या संरक्षण कक्षामध्ये जॉईन होत आहेत अल्पेश गायकवाड. पहिली 2 षटकं ही पॉवर प्लेची असणार आहेत. ऑफ साईडला 5 खेळाडू सर्वच्या सर्व सर्कलच्या आतमध्ये. ऑन साईडला 4 खेळाडू आहेत, ज्यामध्ये 2 सीमा रेषे लगत आहेत. यावेळेस बॅक ऑफ लेन बॉल होता, खेळायचं होतं. ऑन साईडला बॉल मागे गेलाय. शॉर्ट थर्डमॅनला थोडीशी मिसफील्ड झाली आहे, त्याचा फायदा उचलला जातोय. पंचांकडून कुठलाही इशारा आलेला नाही, म्हणजेच बॅटला स्पर्श करून चेंडू पाठीमागे गेला होता. खूप घातक गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये. नक्कीच टिचून मारा केला जातोय. जालिम गोलंदाजी आपण पाहतोय गोलंदाज किरण पाटील याच्याकडून. किरणमध्ये क्षमता आहे चेंडू दोन्हीकडे स्विंग करण्याची. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटनं जास्तीत जास्त गोलंदाजी करत असतो. आत देखील चेंडू घेऊन येतो अँगलनं आणि बाहेर देखील काढू शकतो. यावेळेस कोलवा टप्प्याचा बॉल आहे. बॅक टू द बॉलर. स्वतः फॉलोथ्रूमध्ये फील्ड करतोय गोलंदाज. थोडंसं अपील झालं विकेट किपरच्या माध्यमातून, मात्र अपीलमध्ये काही जास्त दम नव्हता.
परंतु निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. पाहू शकाल चांगलं नियंत्रण दाखवलं आतापर्यंत. वेग तर आहेच, मात्र अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी आणि चेंडूच्या लेंथमध्ये विशेषतः त्याने बदल केला आहे. कधी गुड लेंथवर, कधी बॅक ऑफ लेंथ, कधी फुलर लेंथ, अशा प्रकारचे चेंडू टाकतोय. यावेळेस हो यॉर्कर लेंथ चेंडू होता. बॅटची कट घेऊन चेंडू गेलाय लेग स्लिपमध्ये. विकेट किपर त्या बॉलवर पोहोचलाय. कुठली धाव मिळणार नाही आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. अप्रतिम सक्सेसफुल षटक समाप्त झालंय किरण पाटीलच्या माध्यमातून. धावसंख्या 1-3. नक्कीच इन बिन 3 धावा आपण पाहतोय. कम खर्चीला और फुल चर्चीला किरण पाटील फ्रंटलाईन गोलंदाज सावध या संघाचा. सावध टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. षटक संपल्यानंतर किंवा गडी बाद झाल्यानंतर किंवा मोठा फटका लागल्यानंतर टीम मीटिंग घेऊ नका प्लीज. आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. आज पहिला दिवस, पहिली रात्र या स्पर्धेचे आणि पहिल्याच रात्रीमध्ये आपल्याला भरपूर सामने कव्हर करायचे आहेत. सध्या पहिल्या फेरीतील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ग्रामीण गटातून एक सामना दुसऱ्या फेरीचा देखील खेळवण्यात आलेला आहे. जो सामना झाला होता आयन 11 कासार वडवली आणि जय हनुमान सरवली या दोन संघादरम्यान हाय स्कोरिंग मॅच पाहायला मिळाली होती. सागर भोईरनं अफलातून बॅटिंग केली आणि एक मोठं टार्गेट समोर असताना देखील सरवली संघाने तो सामना जिंकला. नवीन षटकाला प्रारंभ करेल कैलास पाटील. गेली कित्येक वर्ष आपण पाहतोय की कैलास पाटील, लखन पाटील या दोन अष्टपैलू खेळाडूंनी या संघाला खूप पुढे नेलेलं आहे संजय स्पोर्ट सावध टीमला. आणि त्यानंतर किरण पाटील गेल्या 3 ते 4 वर्षांपासून या संघासाठी खेळतोय. तो देखील जबरदस्त कामगिरी करतोय. फुलर लेंथ होता. यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, संधी होती फलंदाजाकडे, चांगला फटका खेळता आला असता, परंतु चुकीच्या फटक्याची निवड केली. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न झाला, त्यामुळेच बीट झालाय बॅट्समन नितीन पाटील. नक्कीच समोर हा फटका खेळता आला असता फलंदाजाला, मात्र चुकीच्या फटक्याचं सिलेक्शन तिथे व्हायला मिळते. सध्या तरी आपण पाहतोय की सुरुवात खराब झाली आहे जय हरी रानोली संघाची. टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना आणखी एक खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. यावेळेस बॅटची आतली काढा लागली आहे. स्वतः गोलंदाज चेंडूवर जातोय तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. एकही मोठा फटका आत्तापर्यंत फलंदाजांना खेळता आलेला नाही. 4 धावा धावफलकावर आहेत आणि सर्वच्या सर्व धावा सिंगलच्या मदतीने आलेल्या आहेत. 1 लेग बायच्या स्वरूपात आणि 3 बॅटने. नक्कीच यावरून आपण पाहू शकता किती अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केली जाते गोलंदाजांकडून. स्लाइटली साईड आर्म गोलंदाजी कैलास पाटीलच्या माध्यमातून. भरपूर वर्षांचा अनुभव त्याच्या पाठीशी आहे. खोलवर टप्प्याचा बॉल यावेळेस लॉफ्ट केलाय. मिड ऑफचा फिल्डर चेंडूच्या खाली. हो सोपा झेल होता, मात्र अवघड बनवला आणि झेल सरते शेवटी ड्रॉप झालाय. खंडू होता फिल्डर त्या ठिकाणी. मागात पडू शकतो हा सुटलेला झेल सावध टीमला. 2 धावा घेण्याची संधी जितूकडे आणि आता मात्र जितूनं स्वतःचं अकाउंट ओपन केलंय. 4 चेंडूंचा तब्बल त्याने सामना केलाय. खूप संत सुरुवात पाहायला मिळत आहे जय हरी रानोली टीमच्या माध्यमातून. धावसंख्या झाली 1-6. नक्कीच संत सुरुवात आपण पाहतोय, कारण एक फलंदाज बाद झालेला आणि त्याचा पूर्णपणे दबाव इथे दोन्ही फलंदाजांमध्ये आपण पाहतोय. पॉवर प्लेचा अजूनही लाभ उचललेला नाही फलंदाजांनी. पॉवर प्लेचं हे दुसरं आणि शेवटचं षटक. यावेळेस लाईन थोडी बदलली होती, परंतु लेंथ पहा किती परफेक्ट आहे. खोलवर टप्प्याचे वारंवार चेंडू टाकले जात आहेत. चांगला वेग देखील आहे गोलंदाज कैलासकडे. हात उघडण्याची फारशी संधी मिळत नाहीये फलंदाजांना, फक्त सिंगल आली आहे. नक्कीच ज्याप्रमाणे गोलंदाजी केली होती किरण पाटील आणि त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करताना कैलास पाटील हा गोलंदाज. चांगली लेंथ आणि तेवढीच चांगली लाईन देखील मेंटेन केली आहे. उजव्या इष्टीच्या जवळपास चेंडू टाकले जात आहेत. आणखी एक स्लाइटली फुलर लेंथ बॉल होता. यावेळेस चेंडू खेळून काढलाय डीप मिडॉनला. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. फक्त 1 धाव घेण्याची संधी मिळते. फलंदाज देखील आता मात्र हैराण परेशान झालेले आहेत. दडपण वाढत चाललेलं आहे, कारण अशा पद्धतीनं जर फक्त धावा जोडत राहिले फलंदाज सिंगल डबलच्या मदतीनं तर जास्त मोठी धावसंख्या त्यांना उभी करता येणार नाही. 5-5 षटकांची मॅच आहे, त्यामुळे चौकार षटकार फार महत्त्वाचे असतात. मोठी धावसंख्या जर उभारायची असेल तर चौकार षटकांची पेरणी करावी लागणार आहे रानोली टीमच्या फलंदाजांना. पुढचा बॉल आता मात्र कमजोर बॉल आहे, परंतु त्याचा जास्त फायदा उचलता आला नाही. परंतु खराब क्षेत्ररक्षण बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बॉल निघून जातोय सीमारेषेकडे. 2 धावा पूर्ण. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. 3ऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न आणि फलंदाजाला माघारी परतावं लागतंय. फलंदाज धावबाद. भिवंडी शहरात ठाकूर पाड्यात सामना भरवलाय भारी. तर धावबादच्या रूपाने फलंदाज बाद झालेला आहे.
दुसरा फलंदाज अजय इथे बाद होतोय. हे आपण पाहू शकता. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं. निखिल होता क्षेत्ररक्षक जो डीप स्क्वेरिश मिडविकेट सीमारेषेलगत फिल्डिंग करतोय आणि अगदी डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये जाऊन त्याने चेंडू अडवला. भरपूर अंतर स्वतःच्या उजवीकडे धावत जात त्याने कापून काढलं होतं आणि त्यानंतर चांगली चेंडूची फेक देखील पाहायला मिळाली. तिसरी धाव खूपच धोकादायक होती. त्यामध्ये अपयशी ठरलाय फलंदाज नितीन पाटील. 3 धावांचं योगदान दिल्यानंतर तो बाद झालाय. पॉवर प्लेची समाप्ती झाली आहे. रानोली संघ सध्या तरी बॅकफुटला आहे. धावसंख्या 2 बाद 10. नक्कीच त्याचं कारण आपण पाहतोय, कारण फक्त 5च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झळकलेल्या आहेत. P1 आणि P2 या दोन्ही मेंढरे पॉवर प्लेचा जो फायदा उचलायचा होता तो फायदा इथे ज्या रांजणोली संघाला उचलता आलेला नाही. नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं केतन म्हात्रे. विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं केतन म्हात्रे. सुखदेव, भूषण, ये जो खिलाड़ी है बड़ी आक्रामक बैटिंग करते हैं और कई बार हमने सुखदेव को ओपन करते हुए देखा है. आज सुखदेव टीम में नहीं है जिस वजह से जीतू और प्रमोद म्हात्रे आए थे ओपन करने. किरण पाटिल आक्रमण जारी रखते हुए तेज तर्रार गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास. जब बहुत तेज बॉलिंग होती है तो खासतौर पर जब फुलर लेंथ की गेंदबाजी हो तेज गेंदबाज द्वारा तो आडी बॅट से खेलना बहुत मुश्किल होता है. नक्कीच अतिशय वेगवान चेंडू आणि वेगवान चेंडूचा अक्रॉस द लाईन सामना करण्याचा जो प्रयत्न केला होता अपेक्षित ठरतोय फलंदाज. किरण पाटिल भले ही युवा है लेकिन अच्छा खासा अनुभव वो भी रखते हैं क्योंकि लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं. पिछले 2-3 सालों से बड़ी बड़ी टीमों से खेल रहे हैं. इस बार स्लिप हो गए और बहुत ही बढ़िया ड्राइव, कवर ड्राइव कर दिया है लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है वहाँ पर. 1 रन पूरा किया. नो बॉल का क्या इशारा है? जी हाँ, नो बॉल का इशारा. 2 रन मिले हैं इस गेंद पर यानी कि कुल मिलाकर 3 रन स्कोर में ऐड किए जाएंगे. अपना संतुलन गवा बैठे वहाँ पर किरण पाटिल. नक्कीच शरीराचं संतुलन तिथे राखता आलं नव्हतं आणि परिणामस्वरूप आपण पाहतोय की पंचांचा नो बॉलचा इशारा आलेला आहे. कव्हर रिजनमध्ये चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाला होता, तर लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असणार आहे. लगेच क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने. देखिए इस टूर्नामेंट में एक इनिंग में एक टीम के पास एक रिव्यू है लेकिन वो रिव्यू केवल बीमर के लिए ही लिया जा सकता है. नक्कीच आपण भीमर चेंडूसाठीच रिव्ह्यू घेऊ शकता. तर पुढील चेंडू फ्रीट असणार आहे. पाहूया फ्रीटचा कशावर फायदा उचलतो फलंदाज. फ्रीट ज्या चेंडूवर फक्त फलंदाज धावबाच्या रूपाने बाद होऊ शकतोय. अच्छा मौका है हाथ खोलने का वहाँ पर बैट्समैन जीतू के पास. इस बार दिशा इन गेंद लेग स्टंप के बाहर भटक गए किरण पाटिल. कहीं ना कहीं अब दबाव थोड़ा सा किरण पाटिल पर भी है क्योंकि एक नो बॉल की उन्होंने उस पर अच्छा शॉट भी देखने को मिला था. वाइट की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. फ्री हिट जारी रहेगा. नक्कीच फ्री हिट कंटिन्यू असेल. अजूनही संधी आहे फलंदाजाला मोठे फटका खेळण्याचा. ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में एक शॉट फाइन लेग, 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर. यह गेंद स्टंप्स की तरफ ज़रूर रखी हुई थी लेकिन एलबीडब्ल्यू का कोई खतरा नहीं है. गेंद को मोड़ दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. 1 रन पूरा किया. ओवर थ्रो दूसरे के लिए पलटते हुए बैट्समैन. सावत टीम की बड़ी अच्छी पकड़ थी पहले 2 ओवर में इस मैच पर लेकिन कहीं ना कहीं वो पकड़ थोड़ी सी अब ढीली हो रही है. लेग बाय के जरिए ये 2 रन आते हुए. रन आने ज़रूरी. जैसे जब आप संकट में फंस जाते हो तो आपके दोस्त का आना वहाँ पर ज़रूरी होता है जब आप उनको कॉल करते हो, वैसे रन आने ज़रूरी, चाहे फिर आपका दोस्त गाडी में आए या दाढी में आए. क्या बात आहे. आणि बुडत्याला इथे काडीचा आधार आपण पाहतोय, कारण इनफ टोटल धावफलकावर पाहायला मिळाले नव्हते आणि या षटकामध्ये धावसंख्येला चांगला आकार येतोय. तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है. स्कोर मात्र 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. फिर से पैर पर लगी है. इस बार शायद जो इम्पैक्ट था वो ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर था. देखिए इससे पहले जो गेंद पैर पर लगी थी मुझे लगता है उसमें बैट्समैन आउट थे लेकिन वो फ्री हिट गेंद थी तो फ्री हिट पर एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया जा सकता है. लेकिन ये गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी तो सही निर्णय अंपायर का. अंपायर तुषार और उनके साथ जय पवार. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 17 पर पहुंच चुका है. वैसे देखा जाए तो राजनौली टीम के पास तो ज़रूर थोड़ा बहुत अनुभव है नाइट के टूर्नामेंट्स में खेलने का. सावत टीम के पास काफ़ी कम अनुभव, लेकिन अभी तक सावत टीम हावी है खेल में. पटकी हुई गेंद, कमाल की गेंदबाजी करते हुए किरण पाटिल. लेग बाय. रन्स बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है. एक रन के लिए जूझना पड़ रहा है राजनौली के बल्लेबाजों को.
नक्कीच झगडताना आपण पाहतोय, कारण चांगली गोलंदाजी किरण पाटील याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. इस ओवर में 4 रन लेग बाइज के आए हैं, एक नो बॉल और एक वाइड, यानी कि 6 अतिरिक्त रन खर्च किए गए हैं इस ओवर में. और कुल मिलाकर अल्पेश गायकवाड़ ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हैं कि 7 रन अभी तक इस पारी में अतिरिक्त बने हैं. तो बल्लेबाज ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए हैं. जीतू और नितिन की जोड़ी इस समय क्रीज पर. बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड कर दिया. शफल कर चुके थे बैट्समैन. यू मिस आई हिट, यही कहा वहां पर किरण पाटील ने, और विकेट का पतन. एक हदरा बसतोय, आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता. फलंदाजाने एष्ट्या दाखवल्या आणि गोलंदाजाने ते एष्ट्या वाकवल्या. जीतू आउट हुए हैं और नितिन भी पहले ही आउट हो चुके हैं. केतन मात्रे है क्रीज पर और उनके साथ अब नए बैट्समैन मैदान में पहुंचते हुए. भूषण, दोनों भाई अब क्रीज पर, और दोनों भाइयों को तेज खेलना होगा. पार्टनरशिप बनाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा गेंदे पारी में शेष नहीं है. ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी, तब जाकर जो स्कोर है वो 40-45 की तरफ बढ़ सकता है. नहीं तो फिर 40 तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है इस समय. स्कोर मात्र 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. किरण पाटिल का ये ओवर ज़रूर लंबा साबित हो रहा है, लेकिन बल्लेबाजों को उन्होंने हाथ खोलने के मौके नहीं दिए हैं. दरम्यान आमच्या व्यासपीठावर आगमन जाते शैलेशजी ठाकरे यांचं, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. किरण पाटिल ने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, 1 विकेट चटकाया था, और इस ओवर में भी 1 विकेट चटका चुके हैं. तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, आगे रखी हुई गेंद थी. सीधे बैट से खेलने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया है बल्लेबाजों ने. ये एक वजह रही है कि काफ़ी ज़्यादा डॉट गेंदें भी देखने को मिली है. शानदार ओवर और स्पेल समाप्त होता हुआ किरण पाटिल का. 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. जय हरी राजनौली टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करती हुई. ग्रामीण फॉर्मेट से ये मुकाबला है आरएस कप 2021 का. संजय स्पोर्ट्स सावध टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई. तो अब केवल 2 ओवर का खेल बचा हुआ है. फील्ड सजाना है प्लीज सावध टीम के कैप्टन, समय बर्बाद ना करें. इससे पहले भी सावध की एक टीम यहाँ पर खेली जो पहले राउंड में अपना मुकाबला हार गई, दत्तक कृपा सावध, लेकिन वो एक युवा टीम थी. ये टीम काफ़ी अनुभवी है, खासतौर पर लखन पाटिल, कैलाश पाटिल, खंडू जैसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में है. और वैसे देखा जाए तो युवा खिलाड़ी भी है, लेकिन ये 3-4 जो अनुभवी खिलाड़ी है, किरण पाटिल का यदि हम जिक्र करें तो वो भी एक अच्छे खिलाड़ी है और बढ़िया ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं अपने गांव की टीम के लिए. क्या कमाल की गेंदबाजी की सुभाष किरण ने. 2 ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए और 2 विकेट्स चटकाए. नक्कीच आपला स्पेल पूर्ण केलेला आणि अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी किरण पाटील याच्या माध्यमातून जैसा नाम वैसा काम. बॉलिंग में परिवर्तन, रोहन मात्रे आक्रमण पर आते हुए, और ये एक युवा खिलाड़ी है और इनको कहीं ना कहीं टारगेट बनाना चाहेंगे बल्लेबाज. अब युवा गेंदबाज आए या फिर अनुभवी गेंदबाज आए, आक्रमण तो करना होगा, क्योंकि आक्रमण बैट्समैन नहीं करेंगे तो एक फाइटिंग टोटल की तरफ भी जाना फिर मुश्किल हो सकता है जय हरी राजनौली टीम के लिए. अंपायर से गार्ड लेते हुए केतन मात्रे. ऑन साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन गेंदबाज को दिया गया है, जिसमें एक लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट है, एक डीप स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में भी रखा गया है. थोड़ा सा लॉन्ग लेग की तरफ. ऑफ साइड में मिड ऑफ ऊपर है, शॉर्ट थर्ड मैन, वाइडिश गली और 1 पॉइंट. पहली गेंद अक्रॉस खेलने का प्रयास, और यही गलतियां ज़्यादा की है बल्लेबाजों ने. हमने देखा है कि आड़े बैट से ज़्यादा खेलने की कोशिश हुई है, गेंद के मेरिट पर ज़्यादा बैटिंग नहीं हुई है, जिस वजह से ज़्यादा अच्छे रन्स अभी तक बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं. नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी, कारण चेंडूच्या मॅरिटनुसार फलंदाजी केले गेले नाही. अक्रॉस द लाईन जास्त खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. इस बार अच्छा शॉट, टाइमिंग बढ़िया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास कोई गलती नहीं. डीप मिड विकेट पर विकेट का पतन. फटका तर चांगला होता, मात्र जे क्षेत्र निवडलं होतं ते चुकीचं होतं, कारण त्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक दक्ष होता
आणि फलंदाज बाद होतोय. केतन म्हात्रे याची खेळी संपुष्टात. बहुत गहरे दबाव में इस समय राजनौली के बल्लेबाज और बैकफुट पर पूरी तरह से राजनौली टीम 18 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर. सलामी बल्लेबाजों के तौर पर आए थे प्रमोद म्हात्रे और जीतू चौधरी. प्रमोद सिर्फ 1 रन बना पाए, बोल्ड आउट हुए किरण पाटिल की गेंद पर. उसके बाद जीतू 7 रन बनाकर आउट हुए थे. 3 रनों का योगदान दिया नितिन पाटिल ने जो वन डाउन खेलने आए थे. केतन 4 नंबर पर आए थे, 3 गेंदें खेली लेकिन कोई भी रन वो नहीं बना पाए. तो राजनौली के बल्लेबाज अपने चिरपरिचित अंदाज में बैटिंग नहीं कर पाए हैं अभी तक इस मैच में. नक्कीच जे लौकिक आहे ज्यावेळी रांजोली संघाच्या फलंदाजांचा त्या लौकिकाला साजेशी फलंदाजांना करता आलेली नाही आणि त्याचं कारण इनफ टोटल आपल्याकडे पाहायला मिळत नाही. गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम. सटीक लाइन और लेन पर ज़्यादातर हमें बॉलिंग देखने को मिली है. नए बैट्समैन राहुल आए हैं. ये देखिए फिर से ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलने का प्रयास. थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, डायरेक्ट हिट की जरूरत, वहां पर निशाना चूक गया. रनआउट का मौका उत्पन्न हुआ था. बाई का इशारा करते हुए अंपायर स्कोर 1 रन की बदौलत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ. बिल्कुल कछुए की चाल है. 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. नक्कीच कासव छाप गतीने धावसंख्या पुढे पुढे सरकताना मोठे फटके खेळण्याची खरं तर आवश्यकता होती कारण या इनिंगमधील खूप कमी चेंडू शिल्लक आहेत. अभी तक एक भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है इस पारी में. सवाल ये है ये सीमा रेखा है या फिर लक्ष्मण रेखा. इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे कवर पॉइंट की तरफ लेकिन पूरी तरह से बीट हुए. बहुत बढ़िया गेंदबाजी रोहन ने भी प्रभावित किया है. युवा गेंदबाज है लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हुए गुड लेन पर ज़्यादातर रखने की उनकी कोशिश हुई है और अपने स्वाभाविक एंगल का अच्छा इस्तेमाल करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध. और इस बार लगता है कि थोड़ी ज़्यादा तारीफ हो गई. लेग स्टंप के बाहर भटक गए वाइट गेंद. नक्कीच स्क्वेअर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय कारण गतीमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न मात्र दिशा भरकटलेली आहे. स्कोर हुआ है 20 रन. विकेट गिरे हैं 4. चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है. राजनौली टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई संजय स्पोर्ट्स सावत के विरुद्ध और 20 में से 9 रन अतिरिक्त के सौजन्य से आए हैं. इस बार मोड़ना चाहते थे, ऑन साइड में पुल करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से नहीं खेल पाए. 1 रन ज़रूर मिलेगा और ये भी अतिरिक्त है लेग बाय. तो कहानी कुछ अलग नज़र नहीं आ रही है. पहले ओवर से जिस तरह की कहानी हम देख रहे हैं वही कहानी आखिरी ओवर तक भी शायद देखने को मिलेगी. इस ओवर के बाद मात्र 1 ओवर का खेल बचा हुआ है. चौथा ओवर भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ. केवल 1 गेंद शेष है इस ओवर में. अगली गेंद सामना करेंगे भूषण म्हात्रे. बढ़िया गेंद इस बार सम्मान दिया. यॉर्कर लेन गेंद थी, हल्के हाथों से केवल उसको पुश किया था. बॉलर ने उठाया तब तक 1 रन और इसके साथ ही रोहन म्हात्रे का शानदार ओवर समाप्त होता हुआ. 1 विकेट प्राप्त किया उन्होंने और केवल 2 रन उन्होंने खर्च किए. कुछ रन और मिले जो अतिरिक्त के थे 22 और लेग 22 के जरिए. 4 ओवर की समाप्ति. स्कोर 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. जय हरी राजनौली. किरण पाटील यांनी आपला स्पेल पूर्ण केलेला अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी त्याने हाताळली होती. 6 धाव खर्च करून 2 विकेट प्राप्त केले होते. त्यानंतर त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून इतर गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी, युवा गोलंदाज रोहन म्हात्रे याच्याकडून चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. तर 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 4 षटकांची समाप्ती धावसंख्या 22 धावा आणि फक्त या इनिंगमधील 6 चेंडू शिल्लक आहेत. या 6 चेंडूमध्ये नक्कीच जास्तीत जास्त धावा कुठून करण्याचा प्रयत्न जय रांजोली संघाला करावा लागेल. हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं 15 रनों के आसपास देखना होगा आखिरी ओवर में. यदि 15 रन आते हैं तो 37 तक टोटल जा सकता है. उस पर लड़ाई हो सकती है क्योंकि राजनौली टीम के पास भी अनुभवी खिलाड़ी है. खासतौर पर उनकी गेंदबाजी बढ़िया है, बैटिंग भी बड़ी अच्छी है लेकिन वो सिर्फ अभी तक कागज़ पर मजबूत नजर आई है. प्रत्यक्ष मैदान में वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है. बल्लेबाजों ने निराश किया है अभी तक के खेल में. इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और मिनेश 11 कारिवली के बीच में मुकाबला खेला जाएगा. नेवर की पहली गेंद बहुत ज़्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास और यहाँ पर अंडर आर्म थ्रो. विकेट कीपर का गिल्लियाँ बिखेर दी उन्होंने. अपील भी हुई लेकिन अंपायर की सहमति नहीं. बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज में. दरम्यान आगमन होते महेश ठाकरे, तालुका क्रिकेटमधील एक ग्रेट ऑलराऊंडर आणि ग्रामीण क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये पहिली विकेट हॅट्रिकचा विक्रम महेश ठाकरेच्या नावे आहे. वेलकम महेश ठाकरे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुभाष, कंडीशंस
अक्सर कहा जाता है कि जब फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेल होता है तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी भी कंडीशंस खराब है। गेंदबाजी बढ़िया हुई है, शॉट सिलेक्शन बहुत खराब रहा है राजनौली टीम के बल्लेबाजों का, जिस वजह से ज़्यादा रन्स नहीं बने हैं। ये देखिए, ये भी आगे वाली गेंद थी, उसको आड़े बैट से खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। एक रन पूरा किया, दूर से फील्डर आए हैं किरण, फील्डिंग बड़ी अच्छी थी लेकिन थ्रो ऊंचा, जिसके चलते बाल बाल बच गए बॅट्समन। 2 रन पूरे। नक्कीच आपण रांजणोली संघाचा विचार केला तर जास्तीत जास्त फलंदाजाने ॲक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि ॲक्रॉस क्रिकेट इज बॅट क्रिकेट असंही कधी कधी म्हटलं जात आहे. देखिए, अक्रॉस द लाइन भी खेलना चाहिए, लेकिन उसका भी एक समय होता है। हर गेंद पर आप अक्रॉस द लाइन नहीं खेल सकते हो, खासतौर पर क्वालिटी बॉलिंग आपके सामने जब होती है, किरण पाटिल जैसे मंचे हुए बॉलर आपके सामने हो तो अक्रॉस द लाइन खेलना खतरे से खाली नहीं होता है। निखिल की ये गेंद इस बार पुल कर दिया है बढ़िया टाइमिंग के साथ, पहला बड़ा शॉट इस मैच में, 6 रन। नक्कीच या फटक्याची नित्यांत आवश्यकता होती जाहीर रांजणोली संघाला आणि तो फटका आपण पाहतोय, षटकार. काफी देर बाद एक कमजोर गेंद देखने को मिली, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी निखिल द्वारा और उसका भरपूर फायदा उठाया इस दफा बैट्समैन राहुल कशिवले ने। सख्त जरूरत थी इस बड़े स्ट्रोक की राजनौली टीम को। अब केवल पारी में 3 गेंदें शेष है, रन संख्या 31, विकेट गिरे हैं 4। 8 पर बैटिंग करते हुए राहुल, 2 पर खेल रहे भूषण। निखिल अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच ऑन साइड में खेल दिया है, डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद है, वहां पर दूसरे का प्रयास और इस बार कोई मौका नहीं है दूसरा रन लेने का, बैट्समैन रन आउट। किरण पाटिल के पास जब गेंद जाती है तो मानो गेंद उनके हाथ में चिपक जाती है, इतने बेहतरीन फील्डर है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन भिवंडी तालुका क्रिकेट किरण पाटिल। 1 शॉट का भी इशारा आ रहा है अंपायर द्वारा, अब इसे क्या कहेंगे धुमाल, एक भी रन नहीं मिलेगा। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराना. मराठी में कहते हैं ना कि तेल गेलं तुपही गेलं आणि हाती आलं धुपाटणं. नक्कीच तशीच काही अवस्था आपण पाहतोय. धावसंख्या अजूनही आपण पाहतोय स्थिर आहे, 31 धावा 31. हालांकि जो डे में मैचेस होते हैं और फ्लड लाइट्स की रोशनी में मैचेस होते हैं काफ़ी फ़र्क रहता है. हाल ही में आमने में जो टूर्नामेंट हुआ वहाँ पर तो रन बॉल इक्वेशन भी काफ़ी मुश्किल था. यहाँ पर भी हो सकता है 5 ओवर्स में 35-40 रन भी आप डिफेंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करनी होगी. नए बैट्समैन आए हैं भावेश, आते ही लॉफ्ट करने का प्रयास, इनसाइड एज लगा है, गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, दूसरे के लिए पलटते हुए बैट्समैन, लेकिन यहाँ पर भी मौका था रन आउट का. इस बार मौका गवा दिया है सावध टीम ने. अभी भी मौका है, तीसरे के लिए पलट चुके बल्लेबाज और बैट्समैन रन आउट. ये जानबूझकर रिस्क उठाया जा रहा है क्योंकि रनों की सख्त ज़रूरत है. पहले 4 ओवर्स में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला था और पहले 4 ओवर की तुलना में ये ओवर अच्छा घटा है मेरे ख्याल से राजनौली टीम के लिए. कुछ रन्स बने हैं इस ओवर में, 4 ओवर में सिर्फ 22 रन बने थे. इस समय स्कोर 33 रन, यानी कि 11 रन आ चुके हैं इस आखिरी ओवर से. नक्कीच हे षटक जाहीर रांजोली संघाच्या दृष्टीने एक चांगलं षटक, कारण या षटकामध्ये धावांची आवश्यकता होती आणि धावा पाहायला मिळाल्या, कारण एक मोठा फटका या षटकामध्ये षटकाराच्या रूपाने आपण पाहिला होता जो राहुल कशिवलेच्या बॅटमधून लगावला गेला होता. नए बैट्समैन मयूर आए हैं, लेकिन शायद उनका काम अब केवल दौड़ने का हो सकता है क्योंकि नॉन स्ट्राइकर से एंड पर है. अंतिम गेंद पारी में शेष है, आखिरी गेंद का सामना करेंगे भूषण मात्रे जो 5 नंबर पर आए थे. 4 गेंदें खेली है, सिर्फ 2 रन बना पाए हैं. बिल्कुल स्लॉट में उठा के खेल दिया है, तारामंडल में भेज दिया गेंद को. 6 रन, बहुत ही अच्छा अंत किया इस पारी का भूषण मात्रे ने सिक्सर लगाकर. पारी समाप्त होती हुई राजनौली टीम की कुल मिलाकर बने हैं 39 रन. आइए देखते फिर से किस तरह से ये शॉट खेला गया है. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका, भीमटोला वज्रटोला आणि चेंडू सेफ्टी सीमारेषे बाहेर गेला. बिल्कुल हाफ वाली थी और बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल किया. ताकतवर शॉट खेला भूषण मात्रे ने. तो 39 रन बने हैं. फाइटिंग टोटल जरूर ये माना जा सकता है. एमआरआई की गेंद से भी मुकाबले हो रहे हैं और अंडर फ्लड लाइट्स 5 ओवर में 40 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए संजय स्पोर्ट्स सावध टीम के सामने, यानी कि ठीक 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे सावध के बल्लेबाजों को. नक्कीच, कारण जे आव्हान आहे ते 40 धावांचा 5 षटके
संजय स्पोर्ट्स आवाज संघासमोर हे आव्हान आहे. या स्पर्धेसाठी आम्हाला ऑफिशियल पंच लावलेले आहेत जय पवार, अकबर सर, तुषार सर. या सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. आपण पाहतात आर एस ग्रुप ठाकूरपाडा आयोजित सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम आर एस चषक 2021. आजपासून या स्पर्धेला प्रारंभ झालेला आहे. ग्रामीण पूलमधील सामना सध्या पाहत आहोत जय रांजोले विरुद्ध संजय स्पोर्ट्स सावात या दोन संघामध्ये. प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 5 षटकामध्ये जय रांजोले संघाने आपल्या धावफलकावर धावा झळकल्या ते 39 आणि 40 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे संजय स्पोर्ट्स सावात या संघासमोर. यानंतरचा सामना ग्रामीण पूलमधीलच आपण पाहणार आहोत. मिनेश 11 कारिवली विपक्ष या सामन्यातील विजय संघ आणि त्यानंतर आपण सिटी पूलकडे वळणार आहोत. एक चांगला सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल कारण रांजोली संघाकडे चांगला बॉलिंग अटॅक आहे. खास करून एक्सपिरियन्स कंपेनर प्रमोद म्हात्रे याच्याकडे खूप अनुभव आहे आणि त्याच्याकडून चांगल्या गोलंदाजीची अपेक्षा असणार आहे. हाँ बिल्कुल, और प्रमोद मात्रे के साथ हम देखें तो दीपक भी एक अच्छे बॉलर है, केतन मात्रे भी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, तो बॉलिंग अटैक तो बहुत अच्छा है और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तो बना लिया है. पहले 4 ओवर में बिल्कुल टीम पिछड़ी हुई थी और सबसे अच्छी बात यह है कि आखिरी ओवर में अच्छे रन्स बनाए बल्लेबाजों ने, 17 रन बनाए हैं, अंतिम गेंद पर छक्का भी लगा है. तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम की हम बात करते हैं वो मोमेंटम हो सकता है इस समय रांजोली टीम के पास. नक्कीच स्फूर्तीमध्ये सहमत आपल्या मताशी. जो मोमेंटम प्राप्त करायला हवा होता तो प्राप्त केलेला आहे. गोलंदाज शेवटच्या षटकामध्ये जो आपण पाहिला तो निखिल पाटीलच्या विरुद्ध आणि मोमेंटम गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळू शकतोय. देखिए थोड़ा सा इत्मीनान है खिलाड़ियों के बीच में कि 39 रनों तक तो वो पहुंच गए हैं और 40 रन डिफेंड किए जा सकते हैं. सलामी बल्लेबाज सावत टीम की ओर से क्रीज की तरफ बढ़ते हुए किरण पाटिल और कैलाश पाटिल. किरण की गेंदबाजी लाजवाब रही, 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, 2 विकेट चटकाए. कैलाश ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 1 ओवर में 7 रन केवल खर्च किए थे उन्होंने, हालांकि उनको विकेट नहीं मिला. रोहन मात्रे जो युवा खिलाड़ी है उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की, सिर्फ 2 रन खर्च किए, 1 विकेट उनको मिला. लेकिन निखिल ने थोड़ा निराश किया जिन्होंने अंतिम ओवर किया था, 17 रन खर्च किए. नक्कीच निखिल हा गोलंदाज जर सोडला तर चांगली गोलंदाजी सावाद संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळाली होती. निखिलला मागणं ठरला होता कारण 17 धावा त्यांनी खर्च केल्या होत्या आणि त्याच धावा नक्कीच कदाचित या सामन्याचा टर्निंग पॉईंटही ठरू शकतात. मात्र अजूनही सामना संपलेला नाही. संजय स्पोर्ट्स सावाद संघ ज्यांच्याकडे चांगली बॅटिंग लाईन आहे तर सामना सुरू करायचा आहे. 40चं लक्ष आणि 40च्या लक्षाचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. किरण पाटील विथ कैलास पाटील. गोलंदाजीला सुरुवात करण्यासाठी गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होणार आहे. ज्यारी रांजोली संघाकडून प्रमोद म्हात्रे. नेहमीच प्रमोद याला आपण ज्यारी रांजोली संघाच्या गोलंदाजी सुरुवात करताना पाहतोय आणि तोच गोलंदाज पुन्हा एकदा आपण इथे पाहतोय. एकमात्र बॉलर है पूरे भिवंडी तालुका में जो पहला ओवर छोटे बॉलिंग रनअप से करते हैं और दूसरा ओवर बड़े बॉलिंग रनअप से करते हैं. अलग अलग तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, कई सालों का तजुर्बा है उनके पास. किरण पाटिल के पास स्ट्राइक है, गेंदबाजी बाएं हाथ से करते हैं लेकिन बैटिंग दाहिने हाथ से करते हैं. नक्कीच आपण पाहू शकता आणि सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय किरण पाटील. प्रमोद म्हात्रे याचा पहिल्या षटकामधील पहिलाच चेंडू शॉर्ट रनआउटने गोलंदाजी करताना यावेळी कार्पेटच्या सहारे चेंडू टोलवलेला आहे. मिड ऑफ रिझनमध्ये डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न, मात्र सुखरूप आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये पाहतोय फलंदाज. और मैं समझता हूँ कि अच्छा कॉल था किरण का कि उन्होंने स्पष्ट रूप से नकार दिया कैलाश को, जो सिंगल के लिए काफ़ी ज़्यादा बैकअप कर रहे थे. और किस्मत वाले हैं कि डायरेक्ट हिट नहीं लगा, मिड ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली. नक्कीच गोलंदाज आपण बघ प्रमोद म्हात्रे ज्याला पाहिल्यानंतर ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज सेन वॉनची आठवण येते. सीना तान के गेंदबाजी करते हुए यावेळी इनसाइड आउट, कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू होतोय डीप कव्हर रिझन मधून सीमा पार झन्नाटेदार चौकार. गजब का शॉट.
बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था और जानबूझकर हवा में खेला था क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। कवर्स के ऊपर से बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक इनसाइड आउट खेला था। ये देखिए हाफ वॉली थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक किरण पाटील के बल्ले से ये पहला चौका। चौकाराने अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज किरण पाटील। एक और इस बार ऑन द राइज खेला है, लेकिन एक और शानदार शॉट 4 रन और। ये किरण पाटील का क्लास है। सिटी क्रिकेट में इनको बैटिंग करने का मौका मिलता नहीं है ज़्यादा। सिटी क्रिकेट में जब खेलते हैं किरण पाटील तो एक बॉलर की हैसियत से ही खेलते हैं RD 440 के लिए। ये देखिए ये पूरी हाफ वॉली नहीं थी, लेकिन क्या बढ़िया टाइमिंग है, क्या शानदार तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास रोकने का। लगातार दूसरा चौका और दबाव शुरुआत से ही डाल दिया है गेंदबाज प्रमोद म्हात्रे पर। आमचे सहकारी संयोजक सुनील पवार सर आपण हरीश ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे। उच्च कोटि के शॉट्स खेले जा रहे हैं। यावेळी मात्र बीट करतोय फलंदाजाला अक्रॉस द लाईन ना खेळण्याचा प्रयत्न आणि या चेंडूवर मात्र कमबॅक करतोय, वापसी करतोय गोलंदाज प्रमोद म्हात्रे। एक बात तो है कि जब भी बल्लेबाजों ने अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया है गुड लेंथ या फिर फुलर लेंथ की गेंदों के विरुद्ध, बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। नक्कीच हे पहिल्या इनिंगमध्ये हे दृश्य आपल्याला पाहायला मिळालं होतं, कारण ज्यावेळी रांजोली संघाच्या बऱ्याच फलंदाजांनी हा प्रयत्न केला होता आणि तोही असफल ठरला होता। यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, यॉर्कर लेनचा चेंडू होता, छोट्या बॅकलिपचा वापर इथे फलंदाजाने केला होता एका धावेसाठी। मुझे ऐसे लगता है कि किरण पाटील का विकेट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मैच में। उनको जल्द से जल्द आउट करना होगा यदि मैच में वापसी करनी है, तो मैच पर मजबूत पकड़ यदि बनानी है तो रांजौली टीम को, क्योंकि वो क्लासिक अंदाज में बैटिंग करते हैं और उनके जैसे बल्लेबाज अच्छे खासे रन बना सकते हैं इन परिस्थितियों में। कैलाश भी नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी है। यावेळी फुलटा चेंडू चेंडू हवेमध्ये एका हाताने झेल घेण्याचा प्रयत्न तिथे केला गेला होता, मात्र असफल ठरतोय आणि जीवदान मिळतोय फलंदाज कैलास याला। बहुत बड़ी गलती। थोड़ा सा मुश्किल अवसर ज़रूर था, लेकिन यदि आपके हाथ में गेंद आ जाती है तो उसको लपकना चाहिए। कैच ड्रॉप हुआ है, भूषण द्वारा यह गलती हुई है। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 10 रन। अच्छी शुरुआत संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के लिए। लक्ष्य है 40 रनों का 5 ओवर में। पहले ओवर में 10 रन आए हैं, बचे हुए 4 ओवर्स में 30 रन बनाने हैं, यानी कि जो रिक्वायर रेट 8 का था वो अब 7.5 पर आ गया है। नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी आपण म्हणू शकतो, कारण प्लस पॉईंट आहे, कोणता फलंदाज बाद झालेला नाही आणि धावसंख्येने दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केलेला आहे। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ है, अभी भी पावर प्ले का 1 ओवर बचा हुआ है और इस ओवर में मुझे ऐसे लगता है कि और ज़्यादा अटैक करना चाहेंगे दोनों भी सलामी बल्लेबाज, क्योंकि दोनों बैट्समैन जानते हैं कि जितने ज़्यादा रन्स पावर प्ले में आएंगे उतना ही दबाव आखिर की 3 ओवर्स में कम रहेगा। नक्कीच, कारण रन रेट जेव्हा वाढेल तेव्हा अस्किंग रन रेट हे कमी होणार आहे आणि दोन्ही फलंदाजांना ही गोष्ट माहीत आहे। नया ओवर लेकर गेंदबाज केतन म्हात्रे तैयार होते हुए। राजनौली टीम को विकेट चाहिए, 1-2 जल्दी जल्दी विकेट्स चटकाने होंगे, नहीं तो फिर ये मैच उनके हाथ से निकल सकता है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड रखा गया है। ऑन साइड में एक डीप मिड विकेट है और एक लॉन्ग ऑन। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, मोटा सिरा लगा है लेकिन गैप में जा रही है गेंद, किस्मत वाले रन्स मिल जाएंगे। आउटफील्ड बहुत ही तेज, गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। नक्कीच नशिबाची साथ मिळते फलंदाजाला, नशिबाचा चौकार आपण पाहतोय। हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये, गॅप मधून चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता, क्षेत्ररक्षकाने पाठलाग केला होता, मात्र अंतिम क्षणी चेंडूने शर्यत जिंकलेले। थर्डमैन की तरफ खेलने का इरादा तो नहीं था कैलाश का, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो खेलना चाहते थे वही हुआ। चौका मिला है उनको। शॉट थर्डमैन और बैकवर्ड पॉइंट के बिल्कुल बीच में से थ्रू द गली गेंद निकल गई थी। इस बार बहुत दूर रखा था वाइड। इस तरह की फिजूल के रन्स बिल्कुल भी खर्च नहीं किए जा सकते हैं राजनौली टीम के गेंदबाजों द्वारा, क्योंकि बचाने के लिए ज़्यादा रन्स है नहीं उनके पास। स्कोर 15 पर पहुंचता हुआ अब केवल 25 रनों की और ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए संजय स्पोर्ट्स सावत टीम को।
धावसंख्येवर पाहतोय धावपळीवर 15 धावा, जे आव्हान आहे ते 40 धावांचं. गोलंदाज केतन मात्रे हवेकडून वळताना, यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता. जवळजवळ यॉर्कर लेनचा चेंडू छोट्या बॅकलिपचा वापर करून केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे मिडविकेट क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. तो एक और अच्छा ओवर घटता हुआ संजय स्पोर्ट्स सावध टीम के लिए. हालांकि पिछली गेंद बहुत अच्छी थी, स्टंप्स की तरफ फुलर लेंथ, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का ज़रूर फ़ायदा मिलता है लिमिटेड ओवर्स के मैचेस में गेंदबाजों को. अगली गेंद राइट मोर द विकेट. और इस बार खतरनाक गेंद, अचानक ढंग से गेंद ऊपर उठ गई थी, तेज भी किया था, एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस, पूरी तरह से खोल कर रख दिया था किरण पाटिल को. नक्कीच चकित करणारा चेंडू होता. गोलंदाज केतन मात्रे याचा रिप्ले मध्ये पाहू शकता. चेंडू पडल्यानंतर बाउंस झाला होता. रूम बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन रूम था नहीं. कदमों का इस्तेमाल ड्राइव कर दिया है. स्वीपर कवर में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा. दोनों टीमों की बल्लेबाजी में काफ़ी फर्क देखने को मिला है. ज़्यादातर हमने देखा है कि सावध की जो बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज, वो गेंद के मेरिट पर खेले हैं और उसका उनको फ़ायदा मिला है. ज़्यादा अक्रॉस द लाइन शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं की है उन्होंने. और राजनौली के बल्लेबाज ज़्यादा अक्रॉस द लाइन खेल रहे थे, जिस वजह से बार बार बीट भी हो रहे थे. अच्छी गेंद थी. इस बार जानबूझकर बैट का फेस खोला है, गली में खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा. अच्छी नोकझोंक है, अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है, लेकिन बल्लेबाज भी बहुत सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं कैलाश पाटिल और किरण पाटिल. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान के. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी आपण पाहतोय. शांत चित्ताने फलंदाजी केली जाते, कारण दोन्ही फलंदाज आपण पाहतोय किरण पाटिल आणि कैलाश पाटिल पूर्णपणे सेट झालेले आहेत. ये कहा जा सकता है कि सावध का पलड़ा थोड़ा सा इस समय भारी है. दूर से खेलने का प्रयास, इस बार मोटा सिरा, गली में फील्डर मौजूद है लेकिन सिंगल रोक नहीं पाए. बल्लेबाज से टकराई थी गेंद जब थ्रो हुआ था. कैलाश थोड़े मुस्कुराते हुए, क्योंकि टीम की स्थिति भी अच्छी है, मुस्कुरा सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं. 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 19 रन बिना किसी नुकसान के. संजय स्पोर्ट्स सावध. बचे हुए 3 ओवर्स में केवल 21 रनों की जरूरत. अब देखिए रिक्वायर रेट 7 पर आ गया है. नक्कीच 18 चेंडूमध्ये 21 धावांची आवश्यकता आहे. ब्रेक थ्रूची नित्यांत आवश्यकता आहे. ती जी आहे राजनौली संघाला, जर ब्रेक थ्रू मिळवला तरच संजय स्पोर्ट्स सावध संघावर दबाव वाढू शकेल राजनौली संघ. सावध के बल्लेबाजों ने सावधानी भी बरती है. बॉलिंग लाजवाब रही उनकी. पहले 4 ओवर्स खासतौर पर किरण पाटिल, कैलाश पाटिल और रोहन मात्रे ने धारदार बॉलिंग की, और जिसके चलते ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई राजनौली टीम इस मैच में. और इस समय सावध टीम जो है मैच के ड्राइविंग सीट पर नजर आती हुई. लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, और एक बात तो कही जा सकती है कि राजनौली कोई मामूली टीम नहीं है, जुझारू टीम है. और यहाँ से भी राजनौली के गेंदबाज मैच जीतने का मादा रखते हैं. 18 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत. 10 के 10 विकेट सुरक्षित है सावध टीम के, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. नक्कीच, आणि ब्रेक थ्रूची आवश्यकता मी मागाशीच म्हटल्याप्रमाणे सध्या तरी राजनौली संघाला आहे, कारण अजूनही सलामी जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतो किरण पाटिल आणि कैलाश पाटिलच्या रूपाने. किरण पाटिल 11 पर बैटिंग करते हुए 2 चौकों की मदद से 8 गेंदों का सामना किया है. कैलाश ने 4 गेंदें खेली है, 7 रन बनाए हैं, 1 चौका उनके बैट से भी निकला है. हालांकि वो किस्मत वाले 4 रन उनको मिले थे. मोटा सिरा लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई थी, लेकिन अच्छी रफ्तार से दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पावर प्ले में रन बनाए हैं. अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्ड को थोड़ा सा खोल दिया गया है. 5 खिलाड़ी अब बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं. 4 खिलाड़ी तो आपको सर्कल के अंदर रखने ही है, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा नियमों के अनुसार, जिसमें एक शॉर्ट फाइन ले गए, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक खिलाड़ी जो बैकवर्ड पॉइंट पर था उसको कवर पॉइंट की तरफ लाया गया है, और एक एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर है. डिप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी रखा गया है. लॉन्ग ऑफ काफ़ी वाइड. फुल टॉस तान दिया है आसमान में, हवाई फायर, 6 रन और नो बॉल का इशारा. सोने पे सुहागा. अतिशय खराब चेंडू आणि खराब चेंडूचा खरपूस समाचार. बबलू का भव्य स्वागत होता हुआ इस मैच में. खराब गेंद से उन्होंने शुरुआत की है, ओवर बेस्ड आए, और क्या तगड़ा प्रहार किया है किरण पाटिल ने. सही फैसला अंपायर का. काफी ऊंची फुल टॉस थी, आणि या फटक्याने मजबूत स्थितीमध्ये आपण पाहतोय संजय स्पोर्ट्स सावध हा संघ. और राजनौली टीम के लिए तो ये कहा जा सकता है कि ये सिक्सर और नो बॉल ऐसे है कि मतलब जले पर नमक छिड़कने वाली बात है. नक्कीच जखमेवर मीठ सोडलं जात आहे.
आणि हा फटका आपण पाहतोय की ज्या फटक्यावर तब्बल 7 धावा आलेल्या आहेत. कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि शायद प्रमोद मात्रे एक और ओवर करेंगे या फिर दीपक को आक्रमण पर लाया जाएगा, लेकिन बबलू पर भरोसा दिखाया गया है इस तीसरे ओवर में। फ्री हिट का इशारा करते हुए अंपायर। तो पहली गेंद पर सिक्सर आया है इस ओवर में नो बॉल पर, और अगली गेंद बैट्समैन के लिए सोने पे सुहागा, फ्री हिट। ये भी फुल टॉस इस बार फायदा नहीं उठा पाए, मोटा सिरा लगा है, शॉर्ट थर्डमैन पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन चुराते हुए बैट्समैन। दोनों बल्लेबाजों की एक और खासियत है कि वो विकेटों के बीच में बहुत तेज दौड़ते हैं, खासतौर पर किरण पाटील मतलब एक अलग लेवल का क्रिकेट खेलते हैं। नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे का चांगला ताळमेळ या दोन फलंदाजांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगले आणि त्याचा फायदा सावाच संघाला मिळालेला आहे. जीतने के लिए केवल 13 रनों की जरूरत संजय स्पोर्ट्स सावत टीम को। आगे निकले, इस बार हवा में खेल दिया है लेकिन फील्डर थोड़े दूर है कवर की दिशा में, और देखिए स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे जिसके चलते सिंगल लेने में कोई बाधा नहीं आई, बहुत आसानी के साथ सिंगल पूरा किया। और अब तो बल्लेबाजों को पता है कि सिंगल डबल से भी काम बन सकता है। विकेट अभी तक मिला नहीं है रांगनोली टीम को। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और बहुत बढ़िया गेंद थी इस बार, गेंद घूमी, खुल गए थे बैट्समैन, नतमस्तक हो गए थे बैट्समैन बॉलर के सामने। नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता. पूर्णपणे वापसी या चेंडूवर केली होती गोलंदाजाने. यावेळी अतिशय उत्कृष्ट फटका इनफिल्डच्या वरून आणि हा चौकार, अफलातून फटका. वाकई में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, ये गेंद बुरी नहीं थी, बैट्समैन आगे निकले थे, उसको देखते हुए चतुराई से गेंद की लंबाई भी कम कर दी थी बॉलर ने। ये देखिए टर्न भी हुई थी गेंद, लेकिन टर्न होने दिया गेंद को, जल्दबाजी नहीं की, और उसके बाद इनसाइड आउट ड्राइव किया हवा में कवर्स के ऊपर से। दर्शनीय स्ट्रोक, बहुत ही शानदार क्वालिटी बैटिंग किरण पाटिल द्वारा देखने को मिलती हुई। 22 पर पहुंच चुके हैं किरण पाटिल, और बिल्कुल जीत के दहलीज पर इस समय संजय स्पोर्ट्स सावत। स्कोर हुआ है 32 रन बिना किसी नुकसान के। धावसंख्या 32 आपण पाहतोय. चांगल्या स्थितीमध्ये सध्या सावध हा संघ. यावेळी पुन्हा एकदा इनसाइड आउट, आणि यावेळी चेंडू जातोय एक्स्ट्रा को रिझन मधून सीमा पार, पंचांचा इशारा होतोय, हा चौकार. चौकों की झड़ी सी लगा दी है सोनाली क्रिकेट ग्राउंड पर किरण पाटिल ने, और एक से बढ़कर एक क्लासिक शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। पिछला यदि सुंदर था तो ये अति सुंदर, लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव बिल्कुल गैप में। नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी, आणि इथून केवळ आणि केवळ फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे विजय संपादन करण्यासाठी संजय स्पोर्ट्स सावध या संघाला. यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे पॉइंट रिजन मध्ये एका धावेसाठी. एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 1 निवडून फलकावर 37 धावा, इथून इन बिन 3 धावांची आवश्यकता. किरण पाटिल की ये पारी देखने के बाद मुझे लगता है कि उनकी जो सिटी की टीम है वो भी सोचेगी कि इस बंदे में बैटिंग में भी काफ़ी दम है, बॉलिंग तो अच्छी करते ही है सभी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको सिटी क्रिकेट में भी थोड़ा ऊपर बैटिंग के लिए भेजा जाएगा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी किरण पाटिल की, और कैलाश की भी तारीफ करनी होगी, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया है, उनका कोई डॉट गेंद नहीं खेली है, स्ट्राइक को लगातार रोटेट करते रहे हैं। 8 पर बैटिंग करते हुए कैलाश, 3 ओवर के बाद स्कोर 37 रन बिना किसी नुकसान के। 27 पर किरण पाटिल मात्र 14 गेंदों का सामना किया है, और 4 बहुत ही खूबसूरत चौके उन्होंने लगाए हैं। नक्कीच किरण पाटील याने गोलंदाजी अतिशय उत्कृष्ट केले होते आणि फलंदाजी चांगले केलेले आहे. इथून फक्त आणि फक्त 3 धावांची आवश्यकता आहे. एक सोपं समीकरण, 12 चेंडू अजय आणि 12 चेंडू मध्ये इन बिन 3 धावांची आवश्यकता. जी बिल्कुल, और किरण पाटिल के बारे में मतलब स्पष्ट कहा जाए तो मैन ऑफ द मैच के बहुत बड़े हकदार है इस मैच में। केवळ 3 धावांनी दूर सावध हा संघ. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन चेंडूला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळून काढलेला आहे एका धावेसाठी. एका धावेने धावसंख्या वाढते, इथून 2 धावांची आवश्यकता. विकेट के लिए तरस गए हैं रांगनोली के गेंदबाज। छोटा टारगेट जब आप बचाते हो तो शुरुआत में विकेट्स निकालने बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी होते हैं। इस बार हुक करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा शफल करते हुए खेलना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन कैलाश। दीपक इस समय गेंदबाजी पर है, आक्रमण पर है। कालिवली संघाचा संघनायक आपण नाणेफेक कक्षामध्ये यायचं आहे. 10 गेंदे और 2 रनों की ज़रूरत। थोड़ा तेज़ किया इस बार, ऑन साइड में ड्राइव कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, और आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए कैलाश और किरण। स्कोर्स बराबर होते हुए सिंगल के साथ ही दोनों भी टीमों के।
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चारों खाने चित कर दिया इस मुकाबले में संजय स्पोर्ट्स सावध टीम ने जय हरी रांजनोली जैसी बड़ी टीम को. नक्कीच चारी मुंड्या इथे चित केलेलं आहे. रांजुली संघाला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. ज्याप्रमाणे प्रदर्शन राहिलेलं आहे सावध या संघाचा, चांगली गोलंदाजी, चांगली क्षेत्ररक्षण आहे, त्यानंतर चांगली फलंदाजी. और मेरे नज़र से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा उलटफेर मैं मानूंगा, क्योंकि रांजनोली टीम का जो रेपुटेशन है वो बहुत बड़ा है. सिंगल ज़रूर मिलेगा और इसके साथ ही ये मैच समाप्त होता हुआ. मैच को जीत लिया है संजय स्पोर्ट्स सावध टीम ने. बहुत ही बड़ी जीत, 10 विकेटों से मुकाबला जीता है. बहुत बड़ा कारनामा ये संजय स्पोर्ट्स सावध टीम द्वारा. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन संजय स्पोर्ट्स सावध एंड हार्ड लक जय हरी रांजनोली. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच जैसे कि हमने पहले ही बता भी दिया था, किरण पाटिल है. 29 रनों की नाबाद पारी, 2 ओवर का स्पेल किया उन्होंने, 6 रन देकर 2 विकेट्स भी चटकाए. ऑलराउंड प्रदर्शन किरण पाटिल. मैन ऑफ द मैच हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले अगले मैच का टॉस किया जाएगा. संजय स्पोर्ट्स सावध टीम के कैप्टन आपको आना है टॉस के लिए, और साथ में मिनेश 11 कारिवली के कैप्टन. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत सन्माननीय महेशजी ठाकरे आणि सन्माननीय शैलेशजी ठाकरे. दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय आपण या टॉस बॉक्समध्ये आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा असेल. आमच्या दोन्ही उत्कृष्ट खेळाडूंचं आणि मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय. टॉस कॉइन एका बाजूला हरीश ठाकरे कुलमॅन यांची प्रतिमा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे बंधुराज बुम बुम सुभाष ठाकरे. तर सुभाष ठाकरे किंवा हरीश ठाकरे असा कॉल तुम्ही द्यायचा आहे. हरीश ठाकरे असा कॉल सावध टीमच्या कॅप्टनचा. कॉइन भरपूर लांब गेलाय आणि आलेला आहे सुभाष ठाकरे. तर शैलेशजी आणि महेशजी तुमचे मी आभार व्यक्त करतोय. तुम्हाला विनंती करतोय आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. किती इम्पॉर्टंट हा टॉस आहे तुमच्यासाठी, तुम्ही जिंकलाय काय नाही? टॉस तर इम्पॉर्टंट आहे. आम्ही बॅटिंग करणार पहिले, फलंदाजी करणार आहात. मागच्या मॅचमध्ये चांगली कामगिरी समोरच्या संघाने देखील केलेली आहे. तुमच्या टीममध्ये तुम्ही काही चेंजेस वगैरे या मॅचसाठी करणार आहात का? चेंजेस तर नाही आहेत, पण टीम सामन्याची टीम चांगली आहे. आम्ही त्यांना डिपेंड करण्याचा प्रयत्न करणार. बॅटिंग करत असताना किती स्कोअर उभारण्याचा प्रयत्न असेल? 4 ओव्हरमध्ये आम्ही 40च्या वर जायचे प्रयत्न करणार. सलामीच्या जोडीमध्ये काही चेंजेस वगैरे आम्हाला पाहायला मिळतील? नाही, सेम जोडी असणार आहे. थँक्यू सो मच, तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. सावध संघ तुम्ही नाणेफेक गमावलेली आहे. प्रथम तुम्हाला क्षेत्ररक्षण करायचं आहे. किती कॉन्फिडन्स आता वाढला आहे पहिला सामना जिंकल्यानंतर? खूपच कॉन्फिडन्स वाढला आहे पहिला सामना जिंकल्यानंतर. असं वाटतं की सेकंड मॅच पण सेम कॉन्फिडन्सने खेळणार आहेत आम्ही आणि सेम परफॉर्मन्स दाखवण्याचा प्रयत्न करणार. विनिंग कॉम्बिनेशनने जाणार आहात की संघामध्ये काही चेंजेस असतील? सेम. या मॅचमध्ये देखील तुम्हाला प्रथम गोलंदाजी करायची आहे. 4 षटकांची ही मॅच आहे. तर किती स्कोअरपर्यंत कारिवली संघाला थांबवण्याचा तुमचा निर्धार आहे? कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. समोरचा संघ पण खूपच छान खेळतोय, मगाशी बघितलंच आम्ही. तर कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचं कार्य. भरपूर कालावधीनंतर तुम्ही फ्लडलाईट्समध्ये खेळलेले आहात. तर कसा अनुभव राहिला एकूणच? खूपच छान वाटलं खेळायला, कारण की नाईटला तर आम्ही जास्त कधी खेळतच नाही आणि आज खूपच छान वाटलं खेळायला. थँक्यू सो मच अँड हॅव अ बेस्ट वन. तुम्हाला देखील हार्दिक शुभेच्छा या मॅचसाठी. तर दुसऱ्या फेरीतील हा सामना आहे आणि टॉसमधून समाचार असा आहे की मिनेश 11 कारिवली संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण मागील सामन्याच्या सामनावीराला इथे सन्मानित करणार आहोत. किरण पाटील आपण यायचं आहे व्यासपीठावर. किरण पाटील मॅन फ्रॉम सावध. अप्रतिम अष्टपैलू कामगिरी आपल्याला किरणच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. सुरुवातीला शुमाईल सुसे, अमोल पाटील आहेत आपल्यामध्ये, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण येस पाहुण्यांना मी विनंती करतोय की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. शुमाईल सुसे, अमोल पाटील आणि सूरज जोशी या आपण. तीन अतिशय सुंदर पारितोषिकं आहेत, ज्यामध्ये आकर्षक ट्रॉफी आहे, गिफ्ट हॅम्पर आहे आणि आज कुछ तुफानी हो जाए. तुफानी आधीच केलेलं आहे थम्सअप. सूरज जोशी यांना विनंती करतो सर्वप्रथम आपण ट्रॉफी द्यायची आहे. त्यानंतर शुमाईल सुसे यांच्या शुभ हस्ते आपण गिफ्ट देत आहोत.
आणि अमोल पाटील यांच्या शुभ हस्ते थम्सअप शीतपेय. तसेच तुमच्यासाठी एक कुपन देखील आहे. द फ्लोरा फॅमिली रेस्टॉरंट डिस्काउंट कुपन आहे, एन्जॉय करा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स किरण, पुढील मॅचसाठी तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर लगेच आपण जाऊया पुढील मॅचकडे. दुसऱ्या फेरीतील खूप मोठी ही लढत असणार आहे, कारिवली विरुद्ध सावध. समालोचन कक्षामध्ये तुमचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक सिद्दीक भाबे आणि त्यांच्या समवेत असतील सुनील पवार. बहुत धन्यवाद अजय गरत. दोस्तों लौट चलते हैं RS चषक 2021